श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भवानी मठ सब स्टेशन के पास दोंदेमाला परथाड़ी गांव ज्यादा पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा वाची जा रही है और आज 24 नवंबर कथा का चौथा दिन था। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। 4 दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ एक दिन की कथा शेष है जो कि कल 25 नवंबर को रहेगी। कल 25 नवंबर को है हरिहर मिलन का दिन, मतलब वैकुंठ चतुर्दशी का दिन पड़ रहा है और इस दिन किया जाने वाला भी एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। साथ ही 5 विशेष उपायों का हमने एक वीडियो बना के डाल दिया है चैनल पे, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने देव दीपावली से संबंधित कुछ उपायों की जानकारी दी है। देव दीपावली के दिन कोई भूल कर भी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर क्या अर्पित कर दे, का फल क्या होता है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही दीपावली के दिन यदि आपने शहद अर्पित नहीं किया है माता लक्ष्मी को, तो इस देव दीपावली के दिन आपको किस तरीके से शहद अर्पित करना है वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना अधिक प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो इस दिन बताया गया गुरुजी का एक विशेष उपाय आप सभी को करना है। आपने दीपावली के दिन कुछ किया हो या ना किया हो, पर देव दीपावली के दिन आपको इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 5 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है वो भी हम विस्तार से जानेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व, पूरी कथा का सार आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आपके मोबाइल का बैलेंस कोई भी डाल सकता है, पर आपका पुण्य का बैलेंस सिर्फ आपको ही डालना पड़ता है। ना सीहोर वाला महाराज डाल सकता है, ना कोई और डाल सकता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, सदमार्ग पे चलेंगे तो आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, ये नज़ारा दादा भाई भूसे ने जो नासिक को दिया है, ऐसा नज़ारा 12 वर्ष में कुंभ लगने पर भी देखने को नहीं मिलता था, जो इस शिव महापुराण कथा में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना है। कई माताएं कहती हैं, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वह मुझे सुख देगी। के बाद गुरुजी ने कहा, जितनी आ गई हैं उनसे पूछना कितना सुख दे रही हैं वो। फिर किसी ने कहा कि मेरे घर में बेटा हो जाए, वह मुझे सुख देगा। तो इसके बाद फिर गुरुजी ने कहा, जिसके घर में बेटे हैं वह कितना सुख दे रहे हैं उनसे जाकर पूछो। सुबह कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं पर माँ बाप को नहीं घुमाते। किस सुख की कल्पना कर रहे हैं आप? बड़ा मकान बन जाए तो सुख मिलेगा, कपड़े सुखाने ऊपर तो जा नहीं पा रहे हैं, बीच में ही हाफी बढ़ रही है और हम सोचते हैं हमारे पास वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्ते नाते हमें सुख दें, बल्कि हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे रहा। कभी पाँव दुख रहा है, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कोहनी दिख रही है, कभी सिर दुख रहा है, कभी छींक आ रही है, कभी खांसी आ जाए, कभी कमर दुख जाए। खुद का शरीर खुद को सुख नहीं दे रहा है तो क्या दूसरा खाक सुख देगा? जिसका शरीर सुख दे वही इस जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी है। जीवन में एक लोटा जल भगवान को अर्पित कर रहे हो, वो एक सुख है। एक सदगुरु की वाणी सुन रहे हो, उसे अपने जीवन में अपना रहे हो, वह सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, गौ माता को एक रोटी दे रहे हो, वो सुख है। जरूरतमंद की मदद कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। गरीबी में ही सही पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो सुख है। बिस्तर में लेटो तो चैन की नींद आ जाए, वो सबसे बड़ा सुखी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चे को शिवालय भेज रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तो इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा करके अपने बच्चे को संस्कारवान बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं, क्योंकि अगर कभी हम भी ना रहें तो देवादेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारा साथ देने के लिए रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जी ने कहा, हम तो यह भी कहेंगे, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, अस्पताल में मिलने जा रहे हैं या आईसीयू में देखने जा रहे हैं, तो फल फ्रूट लेकर जाएं या ना जाएं, पर उस व्यक्ति से जब आप मिलें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान से कामना करें कि आप इसे जल्द से जल्द ठीक करें। उससे मिलते हुए भी उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। माधुरी नरेंद्र मोरे जी पत्र लेकर आए। मेरा छोटा बेटा 3 वर्ष का है, जिसे पिछले वर्ष पेट के नीचे एक गठान हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने ऑपरेशन करा दिया और ऑपरेशन होने के बाद वह गठान जब जांच के लिए गई और मुंबई में जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर बता दिया। गुरुदेव, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। डॉक्टर ने उसके कैंसर को लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया और कहा पूरे शरीर में कैंसर फैल गया।
से बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव हमें डॉक्टर की बात मानकर कैंसर की दवा लेकर तो आ गए। मैं और मेरे पति पूरी तरीके से टूट चुके थे। तब मेरी बहन ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मुझे आपकी शिव महापुराण कथा का वीडियो दिखाया। मैं रोज शिवालय जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके वो जल रोज अपने बच्चे को पिलाती थी। एक बेलपत्र भी रोज अपने बच्चे को खिलाती थी। मेरे बेटे के 3 कीमो होने थे। मेरे बेटे का वापस स्कैन किया गया तब बाबा ने उसे संभाल लिया और डॉक्टर भी हैरान थे। जब स्कैन किया गया तो कैंसर नील आ गया था। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। बाबा ने मेरे बच्चे को बचा लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जी ने कहा, क्या बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? नहीं ना। जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को परेशान करता है, जो माता पिता का आदर ना करके उनका अपमान करता है। एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर अगर कोई गलत दृष्टि से देख रहा हो या पर नारी को, स्त्री को गलत विचार से देख रहा हो, उसे छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसे छोड़ते नहीं, उसे बर्बाद करके ही रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आपने कभी सुना है कि सोने के साथ चांदी को नहीं रखा जाता, चांदी के साथ सोने को नहीं रखा जाता। तारकासुर के 3 पुत्र और तारकासुर के 3 पुड़ियाँ सोना, चांदी और लोहे की थीं, जिसे देवादेव महादेव ने भस्म किया था। अर्थात जिस डब्बी में सोना रखा हुआ हो उसी डब्बी में अगर आप चांदी रख देते हैं और अगर कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री उसे सोने को धारण करता है या चांदी को धारण करता है तो उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। और कई लोग कहते हैं कि अच्छा खासा था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जरूर उसने सोना चांदी को एक साथ रखकर उसमें से कोई चीज़ को धारण किया होगा। पाँव की पिछुड़ी को आप सोने की चीज़ के साथ नहीं रख सकते या चांदी की चीज़ में आप सोने को धारण नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। देव दीपावली के दिन किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जिसके घर में दीपावली के दिन दीपक लगाए जाते हैं और जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर संहार किया, त्रिपुरासुर संहार करने से ही शिव जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा। और देव दीपावली के दिन यदि 5 दिए लगाए जाते हैं, 5 जगह जब दीपक लगाए जाते हैं, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और देवादेव महादेव ने वरदान दिया है, लक्ष्मी तुम उनके घर में देव दीपावली के दिन प्रवेश करना और वर्ष भर निकलकर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना अधिक प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो अब वो 5 जगह जान लीजिए जहाँ पे आपको 5 दीपक लगाना है। पहला दीपक आपको वृक्ष के नीचे लगाना है। दूसरा दीपक आपको तालाब, बावड़ी, कुआं या कोई नदी के तट पर लगा देना है। तीसरा दिया आपको तुलसी के आरे के पास लगाना है। चौथा दिया आप किसी शिव मंदिर की चौखट पर लगा सकते हैं और 5वां दिया आपको अपने घर के बाहर बने हुए चौक या रंगोली पर लगा देना है। अब गुरुजी ने जो पहला दिया वृक्ष के नीचे बताया है, तो आप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं या वट वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। से किसी देव तुल्य वृक्ष के नीचे आप वो दीपक लगा सकते हैं। और दूसरा दिया आपको तालाब, बावड़ी, कुआं या नदी के तट पर लगाना है। यदि आपके क्षेत्र में नदी नहीं है, तालाब नहीं है, कुआं नहीं है, तो उसकी जगह पे आप वो दिया अपने घर के रसोई घर, पानी का स्थान जहां आप भर के रखते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। तीसरा दिया आपको तुलसी क्यारे के पास लगाना है, तो सभी घरों में तुलसी होती है, वहां पर आपको वो दिया लगा देना है। चौथा दिया आपको शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है और 5वां दिया आपको अपने घर के बाहर चौक या रंगोली बनाना है और फिर वो दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। जिसके घर में ये 5 दीपक लगाए जाते हैं, तो लक्ष्मी जी तुम उनके घर में देव दीपावली के दिन ही प्रवेश करना और वर्ष भर निकल कर बाहर मत आना। मतलब आपके घर में धन संपदा और आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे वर्ष भर के लिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। तो ये दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। देव दीपावली के दिन अगर आपने एक पान के पत्ते में थोड़ा सा शहद, मतलब एक शहद की बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाया है, तो बेलपत्र में शहद लगाकर वह भोलेनाथ को अर्पित किया हो, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में धन सफलता की वृद्धि देखने को मिलती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। वैसे मतलब आप देव दीपावली के दिन एक पान में थोड़े से शहद की बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी को भोग रूप में आपको लगा देना है, या आप मंदिर जाकर शिवलिंग में बेलपत्र में शहद की बिंदी लगाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले 11वें उपाय की ओर। 7 पुष्प अगर आपने अपने घर के मटके के पास 7 दीपक लगाकर प्रज्वलित किए हैं तो उसका फल भी आपको प्राप्त होता है। ये उपाय हमने पिछली कथा के वीडियो में भी करके दिखाया है, आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हैं कि
से आपको 7 पुष्प अर्पित करना है, कैसे 7 दिए आपको प्रज्वलित करना है, फिर उन 7 पुष्पों का क्या करना है, कौन सा पुष्प उठाकर आपको अपने घर के अंदर लेकर आना है, कहाँ पे रखना है, उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर डली हुई आप जाकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। देव दीपावली के दिन अगर भूल से भी कोई व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित कर देता है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, 40 साल के हो गए हैं या उम्र बढ़ती जा रही है पर शुभ लग्न नहीं हो रही है, संबंध नहीं आ रहे हैं या बात आती भी है तो बिगड़ जाती है, तो आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। बेलपत्र जैसे उल्टी करके हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। पर ध्यान रखिए जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर रखते हुए ही अर्पित करना है। वर्ष की देव दीपावली आने से पहले उसका विवाह पक्का हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने बताया देव दीपावली 26 नवंबर को है, जो कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। कल हम प्रयास करेंगे कि देव दीपावली के सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाएं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। कल है 25 नवंबर और वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है, हरिहर मिलन का दिन है। जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं होता जो इस दिन आपको ना मिले। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, गुरुजी ने बताया है इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल को जो तुलसी अर्पित की जाती है और शिव जी को जो बेलपत्र अर्पित की जाती है, तो आपको सबसे पहले बेलपत्र जो शिव जी की है वो आपको लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देनी है, और जो तुलसी दल है जो कि विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी को अर्पित किया गया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। वर्ष में सिर्फ एक दिन ही ऐसा होता है जब शिवलिंग पर तुलसी अर्पित की जाती है, और एक घी का दिया आपको लगा देना है। आपके घर में धन संपदा और जो कामना लेकर आप वो घी का दिया जलाते हैं और हरिहर मिलन करवाते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। साथ ही आपके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं आती है। आप जिस कामना को लेकर इस हरिहर मिलन को करते हैं वो कामना भी आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है। से ये उपाय आपको रात्रि में 11 बजे के बाद करना चाहिए, पर आप रात्रि में 11 बजे तक नहीं जाग सकते हैं तो आप 8 बजे के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको 25 नवंबर के दिन रात्रि में करना है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।